हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं इस संसार का एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ। उस सीक्रेट को आपने अगर स्वीकार कर लिया तो समझ लें आपको इसी जन्म में आनंद की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। वो सीक्रेट क्या है? आप कभी भी भगवान ना चाहे किसी को शमशान जाना पड़े, लेकिन कुदरत ने ऐसा नियम पैदा किया है कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही होगा। तो कभी आपने सोचा ये देह जो मिली है इस तो नश्वर है, ये सृष्टि ही नश्वर है। सिर्फ एक तत्व है जो शिव, वो ही जागृत है और वो ही सदा रहता है। यानी हमारे शरीर जो है बदलते रहते हैं, कभी हम कुत्ते बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी शेर बनते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। यानी आत्मा कौन है? वो तेजोमय परम शक्ति, वो बिल्कुल प्योर है, उसके मन में कोई भी छल कपट नहीं है। हम मनुष्य योनि में आकर हमें मन मिल जाता है ना, तो मन ये गुलाठी मारता है, मन ही हमको विवश करता है हर चीज में। तो भगवान ने अगर आपको मन दिया है और मन के साथ साथ कर्म करने की शक्ति दी है और सोचने विचारने की शक्ति दी है, ये शक्ति सिर्फ मनुष्य में ही है, जानवरों में नहीं होती। जानवर कभी किसी के लिए गलत नहीं सोच सकता, मनुष्य ही अच्छा बुरा सोचता है। तो जब तुम्हारे मन को अच्छा और बुरा सोचने की आदत है तो क्यों ना अच्छा सोचा जाए। अगर किसी व्यक्ति के पास भगवान ने पैसा दिया है तो वो पैसा अपनी अलमारियों में या तिजोरियों में या एफडीओ में रखने से अच्छा है आप गरीबों का उद्धार करें, गरीबों का दान करें। यह सृष्टि उसको उतना ही दुगना घुमा कर देती है। जैसे कि आपने किसी के ऊपर 1 रुपया खर्च किया तो सृष्टि जो है आपको 100 गुना वापस करती है। सीधा नियम है सृष्टि का। प्रकृति क्या है? हमारी माँ है, और शिव क्या है? हमारे पिता है। तो माँ और पिता कभी अपने बच्चे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। तो हम बच्चे तो हैं शिव और पार्वती के। तो अगर हम एक चीज से भी किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो वो दुगना हमारे पास वापस होकर आती है। ये प्रकृति का एक नियम है। जैसे कि आपने एक गेहूं का बीज मिट्टी में डाला, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें, डाला और प्रतिदिन उसमें पानी दिया आपने, तो धीमे धीमे क्या होता है, वो एक पेड़ से कितनी बालियां गेहूं की निकलती हैं। तो आपने जब कोई अच्छा शुभ कर्म किया, यानी किसी की मदद की, तो वो एक मदद करी, लेकिन जब वो विशाल वृक्ष बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा। यानी आपने तो एक की मदद करी और आपके लिए अनेकों मदद करने वाले आ जाएंगे। लेकिन हमारा मन जो है इतना मतलब चंचलता से भरा हुआ है, हम सोचते हैं अरे किसी को पैसा क्या देना, चाहे वो तिजोरियों में रखा रखा सड़ जाए। और अंत में आप ये सोचो, बड़े बड़े राजमहल है, बड़े बड़े राजमहल, शीश महल सब यहीं रह गए, राजा भी चले गए, उनके महल भी यहीं रह गए। तो क्या हम अपने साथ लेके जाएंगे? दोस्तों, हम अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। लेके जाएंगे तो सिर्फ कर्म अपने लेके जाएंगे। तो अच्छे कर्म करो जो मरने के बाद लोग तुम्हें याद करें। और गरीबों की जितनी मदद कर सकते हो, अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है तो मदद करके देखें। अगर पैसा नहीं भी दिया है, मान लो आपके पास पैसा इतना नहीं कि आप खुद भी ढंग से नहीं खा पा रहे हैं, तो अगर आपने 1 रोटी बनाई है तो 1 रोटी का 1/4 हिस्सा तो दान कर सकते हैं। ये माने कि कुछ 1/4 हिस्सा जो आपने मिट्टी में बोया है, उससे प्रकृति क्या है, हमारी माँ, वो आपको अनंत गुना फल देगी। वह प्रकृति का नियम है। जो भी हम खर्च करते हैं, जो भी हम किसी की मदद करते हैं, वो दुगना तिगना होकर हमारे पास आता है। ये प्रकृति का एक सीक्रेट है। आप गांठ बना लें और इस नियम को फॉलो करें। आप देखें, आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। करके देखें।